सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और यह वेद मंत्र उस परमपिता परमेश्वर का क्या स्वरूप है और उसकी सन्निधि से हमारे जीवन में क्या घटित होता है उसके विषय में यहाँ पर बहुत ही सुंदर चर्चा वेद मंत्रों के माध्यम से हम समझ रहे हैं। अब हम अगले मंत्र की चर्चा करेंगे। वेदोपदेश में हमने इन मंत्रों का स्वाध्याय किया है और निश्चित रूप से ये अग्नि सूक्त जो प्रत्येक मंत्र में अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है, उस परमात्मा को अग्नि का स्वरूप हमको जानना चाहिए। अग्नि तो भौतिक होती है परंतु वह इस संसार में अग्नि रूप है, अर्थात सब में समाया हुआ है और प्रकाशित सबको कर रहा है, प्रकाश देने वाला है। हमने पहले मंत्र से ही आरंभ किया था, अग्निवीडे पुरोहितम अग्नि शब्दाया। दूसरा मंत्र हमने पढ़ा अग्नि ही पूर्वे भीरिष्भिरिड्यो नूतनैरुता। तीसरा मंत्र अग्निना रैमष्टवत् पोषमेव दिवे दिवे। इसी प्रकार से चौथे मंत्र को हमने पढ़ा था अग्ने यम यज्वम अध्वरम, मतलब हिंसा रहित हम यज्ञ करने वाले हों, इसमें कोई अहंकार की पुष्टि करने वाले ना हो। अग्नि शब्द, यहाँ अग्नि शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से पांचवें मंत्र में भी यही बात कही है, अग्निर्होता कविक्रतुः, अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र सर्वस्तमः। बहुत सुंदर ये मंत्र है और समझने का प्रयास करना चाहिए। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र सर्वस्तमः देवो देवे भिरागमत, यह पांचवा मंत्र है इस सूक्त का। तो इसमें यही बात कही जो गत मंत्र की भावना को प्रकट करते हुए कि अग्नि सबको गति देने वाला है, होता है, सब यज्ञों के करने वाले जो लोग होते हैं उस प्रभु की कृपा से ये भी आगे बढ़ते हैं। एक तो बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा होता है, अर्थात जो यज्ञ करने वाला है, इस सारा संसार क्या है, यज्ञ के विषय में बोलते हैं कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म यज्ञो वै भुवनस्य नाभि। यदि यज्ञ को समझना हो तो कहते हैं कि यज्ञ क्या इस भुवन की नाभि है, यज्ञ ना हो तो संसार चल नहीं सकता है। सब इस पूरी सृष्टि की रचना के मूल में क्या है, यज्ञ। और उस यज्ञ का करने वाला कौन है, बिना करने वाला कोई यज्ञ तो होता नहीं है। यज्ञ तो वही है जिसका कोई होता है। तो परमात्मा हो दाना दानी हो, जो सब कुछ इसमें कितनी कितनी कल्याणकारी रचनाओं को कर रहा है और वो बहुत बड़ा यज्ञ चला रहा है। इसलिए कहा कि वह सब यज्ञों का करने वाला है। प्रभु कृपा से ही हम उन यज्ञों के माध्यम बनते हैं। हम भी समिधा कहीं बनते हैं, कहीं पर साकल्य बनते हैं, कहीं पर उसकी जो प्रकाश वाली गति है उस गति में हमको भी थोड़ी सी गति करने का सामर्थ्य मिल जाता है और यज्ञों को पूर्ण होता हुआ हम देखते हैं। सृष्टि यज्ञ से यज्ञ के होता तो सर्व महान प्रभु स्पष्ट हैं ही। कवि क्रतुः क्रांतदर्शी होते हुए भी वे सब कर्मों के करने वाले हैं। कवि जो कवि क्रतुः देवस्य पश्च काव्यम न ममारना जेर्यति, वो देखो उसका काव्य तो देखो, विष्णु हो कर्माणि पश्यत यतो वृतानि पस्पसे, तो उसका काव्य तो देखो। सा पर्यागा शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी, वहां ईश्वर को क्या कहा, कवि। वो कवि, वो मनीषी है, सबके मनों की बात को जानने वाला है, वो कवि है, वो क्रांतदर्शी है, वह सब कुछ इस संसार में भद्र करने वाला है। तो यही बात इसमें कही है, वो कवि क्रतुः क्रांतदर्शी होते हुए वे सब कर्मों के करने वाले हैं। कवि क्रांतदर्शी सृष्टि यज्ञ को पूर्ण होना या जो व्यवस्था है
उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। वो जब वो जन्म लिया है तो उसका यहाँ पर विकास होता ही होता है, क्योंकि यह परमात्मा का यज्ञ चल रहा है। इसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो अकल्याणकारी है। वो स्वयं पूर्ण है, कोई अपूर्णता नहीं है। व्यक्ति भी बनाता है तो पूर्ण बनाता है, कोई फल बनाता है तो पूर्ण बनाता है। कितना भी संसार का जो हम वैभव देखते हैं, कोई अपूर्णता से चीज हमको दिखाई नहीं पड़ती कि अपूर्ण है। हाँ, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो वहां पर हम कुछ चीजों को देखते हैं कि ऐसी स्थिति में है कि वो हम कहते हैं पूर्ण नहीं है। परमात्मा के उसमें निर्माण में कोई गलती नहीं होती कि भूल गया। कभी कभी कुछ ऐसे अपंग बच्चे पैदा हो जाते हैं तो लोग कहते हैं परमात्मा भूल गया, बनाते बनाते भूल गया। ऐसा कभी होता नहीं है कि वो भूल गया। ये हमारे द्वारा की हुई जो गलती है, जो त्रुटि है, उसका परिणाम होता है। फल में कीड़ा चले जाते हैं, स्वामी बोले फल में कीड़ा चले जाता, तो परमात्मा उसमें कीड़ा थोड़ी डाल देता कि इसमें कीड़ा, तो उसका कुछ जलवायु का प्रभाव पड़ता है। हाँ, परमात्मा का तो सब कुछ है, परमात्मा का तो सब कुछ है, सुख भी है, दुख भी है, गर्मी भी है, बरसात भी, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो कीड़ा भी यदि पड़ता है तो वो भी उस कीड़े के कल्याण के लिए है, ठीक है। और हम फल यदि खाएं कीड़े वाला तो हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है, कीड़े वाले फल हम ना खाएं। हाँ, उसका भी तो उसका ध्यान रखना है, तो उसका भी ध्यान तो वही रखेगा ना ईश्वर। उसके लिए उसको अनुकूल वहां पर रखा है, अनुकूलता है। माँ के गर्भ में बच्चा है, वो भी कैसे श्वास ले रहा, कैसे जीवन को जी रहा है, ये तो उसी की व्यवस्था है ना। इसलिए कहते हैं कि वह पूर्ण है, सब कुछ वह पूर्णता से ही सृष्टि रचना करता है। तो वे प्रभु सत्य हैं, सत्य स्वरूप हैं, अथवा सत्सु भव, सज्जनों में उनका निवास है। सत्यश्चित्र स्रवस्तमः, जो वेद मंत्र में कहा, पांचवें मंत्र में, सत्यश्चित्र स्रवस्तमः, चित्त वे प्रभु सृष्टि के आरंभ में वेद जान के देने वाले हैं। ज्ञान देने का उनका प्रकार भी अद्भुत है। हृदयस्थ होते हुए वे बिना किसी प्रयास के पवित्र हृदयों को प्रकाशित कर देते हैं। और मंत्र में जो कहा, देवो देवे भिरागमत, कि देव सब दिव्य गुणों के जो पुंज हैं, ज्योतिर्मय हैं, उन देवताओं के साथ आगमत आते हैं, अर्थात शुभ का आधान करने के लिए, अच्छी सच्ची प्रेरणा देने के लिए वो आते हैं। देवे भी दिव्य गुणों के द्वारा देव उस प्रभु से हमको आगमत मिलाते हैं, आते हैं। अर्थात प्रभु प्राप्ति का मार्ग यही है कि हम अपने आचरण को देव के सदृश बनाएं। हमारे अंदर कभी भी दानवता ना आए, मानवता का हम अपने स्वभाव में आधान करें। इससे हम आसुरी जो प्रवृत्तियां हैं उससे बचेंगे। सदा जो दैवी संपत्ति है, दैवी जो संपत्ति है, उससे युक्त होकर के सदा दिव्यता को प्राप्त करेंगे, दिव्यता को अपनाएंगे। उतना उतना जितना जितना हम ईश्वर के दिए गए आदेश निर्देश का पालन करते हैं, उतना उतना हमारे अंदर दिव्यता आती जाती है। और यही वेदों का सार है। यस्य स्वयं नास्ति प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, उसका शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये कहा कि यदि वेद का ज्ञान आपके अंदर है और फिर भी आपके कर्म दानव जैसे हैं, तो वेद मंत्रों को पढ़ करके कुछ मिलेगा नहीं। आचार हीनम न पुरंति वेदा, जो आचरण से हीन है उनको वेद भी मिलकर के, सारे मंत्र भी मिलकर के उसको पवित्र नहीं कर सकते हैं, उसको पवित्र नहीं बना पाएंगे। इसलिए दिव्यता का आधान करिए। वे प्रभु अग्नि होता कविक्रतु, सत्य चित्र स्रवस्तमा देव हैं। वे प्रभु दिव्य गुणों के धारण करने के बाद ही हमको प्राप्त होते हैं, अथवा जितना जितना प्रभु को हम धारण करने का प्रयत्न करते हैं, उतना उतना हम दिव्य गुणों से युक्त होते जाते हैं। हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, दुख और जो भी द्वंद्व हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो इस मंत्र में ऐसी बात कही है। अग्निर्होता कवि क्रतुः सत्यश्चित्र स्रवस्तमः देवो देवाभिरागमत। इसमें भी कुछ निवेदन हमने किया था। यहाँ पर यह उपदेश
सामने आया कि वो अग्नि होता है, वह कवि क्रतु है, वह परमात्मा सत्य चित्र सर्वस्तमः का तात्पर्य यही है कि वह देव दिव्य गुणों को धारण करने वाले हैं तथा हमारे अंदर भी वैसा ही आधान कराने वाले हैं। इस परंपरा को इस धारा में यदि हम उतार पाएंगे तो जितना जितना हम उस ईश्वर की सन्निधि में जाएंगे उतना उतना हमारा जीवन परोपकारी बनता जाएगा, उतना उतना हम दूसरे के लिए हितकारी बनते जाएंगे। आगे कहा यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरः। बहुत सुंदर मंत्र है, एक बार उच्चारण करेंगे। ओम यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरः। इस वेद मंत्र में ये कहा कि वह यदंग दाशुषे, हे अंग अर्थात संपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले, इस सृष्टि में यद अंग, यद माने जो कुछ भी है, अंग संपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले। अगिगतौ धातु है, गति के तीन अर्थ हैं, जान गमन प्राप्ति, तो जान का भी देने वाला है, सारे वस्तुओं की प्राप्ति कराने वाला है। तो ये कहा कि यदंग दाशुषे, जो कुछ भी संपूर्ण संसार में सब कुछ जो आप देने वाले प्रभो, अग्ने सबके अग्रणी प्रभो, सबसे अग्रणी सबके अग्रणी, वो नेता है ना, रणीय प्रापणे। हे प्रभु यत, जो यह नियम है, ये जो नियम आप करते हैं कि दाशुषे, जो दासवान है, दाशुषे मतलब दासवान, दासरी दाने धातु है, दाशुषे दासवान के लिए देने का जो सामर्थ्य है, देने के लिए अथवा आपके प्रति जो अपना अर्पण करने वाला है उसके लिए वस्तुतः देकर के ही तुम हम जो है उस जो कुछ भी उससे पाते हैं फिर संसार में देते हैं, उपकार करते हैं या उसकी आज्ञा के अनुसार अपने को लगाते हैं। तो प्रभु को अपना अर्पण कर देना, तन मन धन जो कुछ भी है सब उसी का दिया हुआ है, तो उसकी सेवा में लगा देना। उसकी सेवा का तात्पर्य यह है कि उसकी जो आज्ञा है, उसके द्वारा जो दिया गया जीवन जीने का ढंग है, वैसा ढंग जब हम अपना लेंगे वैसे रंग में रंग जाएंगे, उसकी आज्ञा का पालन है। माता पिता या गुरु वो हमको सब कुछ देते हैं लेकिन बदले में उनकी इच्छा विशेष नहीं होती कि हम उनको कुछ दें। हाँ, उनकी इच्छा ये है कि जिस पथ का हम इनको दिग्दर्शन करते हैं, जो पथ इनको बताते हैं सच्चाई का, श्रेष्ठता का, उस पथ से हमारे बच्चे, हमारी संतानें, हमारे शिष्य नीचे न गिरे। उनका प्रियाचरण करना ही उनकी सच्ची सेवा है। अर्थात जैसे माता पिता गुरु आचार्य हमको संकेत करते हैं और हमारी सदा क्या चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, सदा हमको बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं, वैसे उस परम पिता ने सब कुछ दे करके, सब संसार का जो कुछ भी है उसी का दिया हुआ है, उस सब कुछ दे करके हमको वो सदा बढ़ा हुआ देखना चाहता है। हमारी कभी अवनति न हो, हमेशा हर पल हर क्षण उन्नति के पथ पर हम आरूढ़ रहें, उससे नीचे ना गिरे। तो वो यदंग दाशुषे, तुम दास का कल्याण करने वाले हो, जो तुम्हारी दासता को स्वीकार करता है, अर्थात तुम्हारा जो प्रियाचरण करता है उसको सब कुछ दे देते हो, और वो जो कुछ पाता है वो दास भी ऐसा निराला हो जाता है कि अपने पास कुछ रखता नहीं। वो भी इतना निराला हो जाता है कि जो कुछ भी पाता है वो दूसरों को भी लुटाता है, दूसरों को देता है। वो स्वयं जो है ईश्वर के नाम की माला जपता है और माला माल हो जाता है, लेकिन वो माला माल होते हुए दूसरों को भी माला माल करने का काम करता है, वो अपने पास रखता नहीं उसको। इसलिए
ईश्वर का जो भक्त होता है, जो सच्चा उसका अनुयायी होता है, वो उसकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करता। यही उसकी सेवा है, उस दास की सेवा यही है। और वह परमात्मा उस दास का सदा कल्याण करता है, सदा ही कल्याण करता है। ये उसका सत्यव्रत है, यह उसका संकल्प है कि मैं अपने दास का कभी भी अकल्याण नहीं करूंगा। ये उसका आश्वासन है हमारे लिए कि जिसको भी वो चाहता है, चाहता का तात्पर्य उसके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, कैसा उसका कर्म है, तो वह महादेव जो देवों का देव है ईश्वर, उसकी उपासना जो करता है, तो उससे जो कुछ भी इकट्ठा होता है, उपासना से उस दासवान का जो सामर्थ्य बढ़ता है, वह देता है दूसरों को भी। तथा भद्रम भद्रम करिष्यसि, ईश्वर का यह स्वभाव है कि उस वित्त गृह पशुरु भद्र को करिष्यसि करेंगे। परमात्मा कुछ ना कुछ साधन बना देता है हमारी रक्षा के लिए। धन भी एक साधन है, पशु भी साधन है, अन्न भी साधन है। हमारे जो गुरु आचार्य माता पिता मित्र गण हैं, पति पत्नी है, वो भी क्या है, साधन है इस संसार से तरने के लिए। तो वो परमात्मा ऐसा साधन दे देता है, ऐसे साधन से युक्त कर देता है जो भद्रम, भद्र माने कल्याणकारी, श्रेष्ठ है, जो वो भद्र ही करता है। तुम इसमें करिष्यसि मध्यम पुरुष, तो उसका भद्र ही करता है, कभी अकल्याण नहीं करता, उसका सदा कल्याण ही करता है। किसका, जो तुम्हारा भक्त है, तुम्हारा सेवक है, तुम्हारा प्रियाचरण करने वाला है, तुम्हारी शरणागति को जो प्राप्त है, सदा तुम्हारा जो चिंतन करता है, गुणगान करता है, सदा तुम्हारा ध्यान करता है, तुम्हारी आज्ञा का जो पालन करता है, उसका तुम सदा कल्याण करते हो। भद्रम करिष्यसि तव एतत् सत्यम अंगिरा, तव एतत्, यह तुम्हारा जो है सच्चा, तत् यह, तव तुम्हारा या आपका, यह निश्चय है, यह संकल्प है। इदम तथ्यम सत्यम अस्ति, यद भद्रम तन्न आसु, हम बोलते हैं ना, यद भद्रम तन्न आसु, उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं जो कल्याणकारी है, वो हमारे लिए प्राप्त कराइए। और यद अभद्रम अस्ति परासु, हमसे दूर कर दीजिए। तो ये प्रार्थना इसी प्रकार से यहाँ पर कही है कि तत् नियम, इस निश्चय से सत्यम, सत्य है यह, इस नियम के अनुसार उस दासवान के अंग प्रत्यंगों में रस का, जीवनी शक्ति का संचार करते हैं। आप सचमुच अंगिरह, आप क्या हैं, सत्य, सत्य है, आप अंगिरह हैं। अंगिरस अर्थात अंगों में रस का संचार करने वाले हैं। ये सारा संपूर्ण संसार अंग ही तो है, संपूर्ण संसार अंग है, वो सब कुछ दे रहा है हमको, और जो दे रहा है वो कल्याणकारी है। सबसे पहले ही कहा ना कि अंग, यदंग दासु से, और फिर अंगिरा कहा कि आप जो है अंगों में रस का संचार करने वाले हैं। हर अंग प्रत्यंग में एक जो है छोटे से सेल से लेकर के, एक कोशिका से लेकर के, इस संपूर्ण पिंड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में आप रस का संचार करने वाले हैं, आनंद का संचार करने वाले हैं, और अपनी शक्ति से सबको चलाने वाले हैं। तो इस संचार का जो माध्यम ईश्वर है, जीवनी शक्ति का संचार वो करता है। और जैसे एक बालक माता पिता के प्रति अपना अर्पण कर देता है, अपनी इच्छा को उसकी इच्छा, मतलब माता पिता की इच्छा में मिला देता है, तो माता पिता उसका अधिक ध्यान रखते हैं कि नहीं, इसने संकल्प लिया है, संकल्पित है कि मुझको प्रियाचरण में ही जीना है, तो उसका विशेष ध्यान रखते हैं। वैसे ही परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का जब हम पालन करते हैं, तो उसका जो उत्तम निर्माण है वो परमात्मा स्वयं करता है। उसको स्वयं ऐसी आत्म प्रेरणा से युक्त कर देता है, ऐसे लोगों का संग उसको दे देता है। ये कल्याणकारी तो है। संसार में क्या है, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई
फल सब साध फूला है, सठ सुधरे सत्संगत पाई, बिन सत्संग विवेक न होई। कितना सत्संग का है, लेकिन सत्संग भी कैसे मिलता है? ईश्वर की विशेष कृपा से मिलता है। तो सत्संग भी बड़े सौभाग्य से मिलता है, और सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है। तो सत्संग हो या इस संसार में जो कुछ भी रसमय है, रसो वही सह कहते हैं। ईश्वर क्या कहते हैं? रसो वही सह। रसों में तो वही रस है, ब्रह्म रस। और तो रस फीके पड़ जाते हैं। कभी कभी ज्यादा रस कोई लेने लगता है, रसिक बन जाता है, तो वो फंस भी जाता है रोगों में, उसको परेशानी हो जाती है। लेकिन जो उस परमात्मा का गुणगान करता है, उसका चिंतन करता है, उस ईश्वर के रस में जो मग्न हो जाता है, वो कभी भूलता भटकता नहीं है। और यही बात इस मंत्र में कही है कि जैसे माता पिता का जो प्रियाचरण करता है, गुरु का जो प्रियाचरण करता है, उसको वो सदा उभारता है। माता पिता गुरु उस शिष्य पर विशेष कृपा करते हैं। एक कृपा तो एक सामान्य होती है, सब भाई जैसे गुरुकुल में हम हैं, तो एक कृपा तो सामान्य है कि सबको भोजन मिल रहा है, सबको आवास की व्यवस्था है, औषधि की व्यवस्था है, सामान्य रूप से पढ़ने पढ़ाने की जो व्यवस्था है मिलेगी। लेकिन कुछ विशेष कृपा पात्र होते हैं, तो उस कृपा पात्रता में गुरु का जो प्रियाचरण करता है, उसकी कृपा पात्रता ज्यादा होती है। ऐसे माता पिता। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि गुरु किसी की जब स्तुति करे, स्तुति मतलब उसके गुणों का गुणगान करे तभी वह विशेष है, ऐसा नहीं। गुरु की दृष्टि सबके ऊपर होती है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में गुरु कृपा से ही सब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही संसार में परमात्मा की दृष्टि सबके ऊपर होती है, लेकिन उसकी जो दृष्टि है, जैसे गुरु कोई संकेत करते हैं, तो कुछ विद्यार्थी उसको तुरंत स्वीकार करके वैसा आचरण करने लगते हैं। वैसा आचरण करने का तात्पर्य क्या है? गुरु की ऐसा लगता है उनके ऊपर विशेष कृपा हो जाती है। गुरु की तो कृपा ऐसे सामान्य रूप सबके साथ है, सबके पास है। जैसे ईश्वर की कृपा सबके पास है, सब इस संसार में ऑक्सीजन ले रहे हैं, जल का ग्रहण कर रहे हैं, भोजन जो फल फूल मेवा मिष्ठान जो भी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, किसी का ऐसा नियम तो नहीं बना रखा कि नहीं खा सकता, सब खाएंगे और प्राणवायु भी लेते हैं। कोई ईश्वर आकर के हाथ पकड़ता है क्या तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा नहीं? विशेष कृपा तो सबके ऊपर ऐसे है, लेकिन उस पर विशेष कृपा हो जाती है जो उसका जो है प्रियाचरण करता है। प्रियाचरण का मतलब गुरु ने ऐसा कहा, ईश्वर का ऐसा आदेश है, वेद वाणी का ऐसा आदेश है, ऐसा ही करना है, तो उसको स्वयं इतना उत्साह होता है, आत्मविभोर हो जाता है, और उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो लोगों को लगता है अरे ये तो विशेष हो गया। सब विशेष हैं, ऐसा नहीं कि कोई कम सामर्थ्य वाला हो, लेकिन जो आचरण में उतारता है उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। जितने आप गहराई में जाएंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतना उतना आपका सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। इसलिए यह जो कुछ भी कर्म है, उस कर्म को, उस कर्तव्य को हम समझें, उस मर्म को समझें और उसको प्रभु के प्रति समर्पित करें। यद पुरुषस्य वित्तम तद भद्रम, गृहा भद्रम, प्रजा भद्रम, पशुओ भद्रम। ये भद्र जो शब्द आया है, भद्रम करिष्यसि, तुम कल्याण ही करोगे। और जैसे मैंने संकेत किया कि जो कुछ भी हमको मिलता है कल्याण के लिए मिलता है। जैसे कहा यद वही पुरुषस्य, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। पत्नी के रूप में किसी को कल्याणकारी व्यक्तित्व मिला है, पति के रूप में किसी को मिला है, ये आलंबन ही तो कल्याणकारी आलंबन होंगे तो वो कल्याण होगा। जो पति को नरक से बचाए वो पत्नी है, और जो पत्नी की रक्षा करे, पत्नी को भी गलत कार्यों से जो बचाता वो क्या है? वो पति है। गुरु वो है जो शिष्य को प्रकाश देता है, ज्ञान की ओर बढ़ाता है। तो वो कल्याण से युक्त जो गुरु मिला है, किसकी कृपा से मिला है? ईश्वर की कृपा से मिला है। और शिष्य ना हो तो गुरु किस काम का? गुरु बहुत ज्ञानवान है,
किसको ज्ञान देगा? दीवारों को थोड़ी ज्ञान देगा। ज्ञान जो ग्रहण करने वाला है उसी को तो देगा ना। तो उसको अच्छे अच्छे शिष्य देता है, ये भी उसके कल्याण के लिए ही है। कोई सुनने वाला ना हो और कोई बिना मतलब सुनाता रहे, उससे क्या मतलब? तो सुनना और सुनाना, सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों जब मिलते हैं, अच्छा श्रोता और अच्छा वक्ता मिलते हैं तो कल्याण को प्राप्त होते हैं। माता पिता अच्छे हों, ये बहुत सौभाग्य की बात है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो हमारे मित्रगण हैं वो अच्छे हों, सच्चे हों, ये भी उस परमात्मा की कृपा है। लोगों को अच्छे मित्र नहीं मिलते, अच्छी संगति नहीं मिलती। ऐसे मित्र मिलते हैं जो जब तक जो है उनके पास माल है, पैसा है, तब तक तो मित्रता दिखाएंगे, और पैसा खत्म, माल खत्म तो फिर वो नजर नहीं आएंगे। अच्छे मित्र अमृत के समान इस संसार में। तो यद वही पुरुषस्य वित्तम, जो धन है, मित्र धन, ये शरीर का ऐश्वर्य है। शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि ये सारी धातुएं, सप्त धातुएं पुष्ट हैं, अच्छी हैं, तो ये भी एक कल्याणकारी रस से युक्त कर रहा है। प्रेम एक रस है, उससे भी युक्त कर रहा है। करुणा से युक्त कर रहा है। हमारे अंदर दूसरों के प्रति करुणा का भाव है, दूसरों का भाव हमारे प्रति करुणा का है। तो ये कल्याणकारी लोगों से युक्त कर देता है परमात्मा। और अच्छे अच्छे घर, अच्छे जो है कल्याणकारी लोगों का सानिध्य, सगे संबंधियों का सानिध्य, और गो, जो गाय, भैंस, बकरी, जो भी जिनसे हम दूध पाते हैं, कल्याण को पाते हैं, तो ये भी तो कल्याणकारी कार्य है। इस प्रकार से ये सब कुछ जो हमको दिखाई पड़ रहा है ये भद्र है, और वो किससे मिला हुआ है? वो परमात्मा से मिला हुआ है। तो आगे और हम इसकी चर्चा करेंगे नए मंत्र के साथ। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।